इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो आस्था, रहस्य और इतिहास का एक बेहद अनोखा संगम है। ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों के बारे में तो हम सबने सुना है, लेकिन इनके पीछे का जो रहस्य है ना, वो सच में किसी को भी अचंभित कर सकता है। ये केवल एक आम पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। तो आइए सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं और इस प्राचीन रहस्य के पन्नों को पलटते हैं। जरा सोचिए, दुनिया भर में जहां देवी देवताओं की मूर्तियों को एकदम बारीकी और पूर्णता के साथ तराशा जाता है, वहीं जगन्नाथ जी की ये जगत प्रसिद्ध मूर्तियां शारीरिक रूप से अधूरी क्यों लगती हैं? इनके हाथ और पैर पूरी तरह से क्यों नहीं बने हैं? ये सवाल जितना सीधा लगता है, इसके पीछे छिपी कहानी उतनी ही गहरी और भावुक करने वाली है। यकीन मानिए, ये किसी मूर्तिकार की कोई कलात्मक भूल नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी घटना जुड़ी है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें समय के पहिए को घुमाकर सीधे सतयुग में जाना होगा। ये कहानी शुरू होती है मालवा के एक बहुत ही प्रतापी राजा इंद्रदुम्न से। राजा इंद्रदुम्न कोई साधारण राजा नहीं थे। उनके जीवन का बस एक ही जुनून था, भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करना। उनके भीतर ईश्वर को पाने की एक ऐसी बेचैनी, एक ऐसी तड़प थी जो आगे चलकर इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा की नींव बनी। अब यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक तरफ भगवान विष्णु की नील माधव के रूप में एक एकदम गुप्त पूजा होती थी, जिसे कबीले के मुखिया विश्ववसु दुनिया की नजरों से बचाकर करते थे। लेकिन दूसरी तरफ अचानक एक आकाशवाणी हुई। भविष्यवाणी की गई कि एक नया रूप आने वाला है, एक ऐसा रूप जो किसी गुफा या कबीले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया, पूरी मानवता के दर्शन के लिए प्रकट होगा। इस गुप्त नील माधव को ढूंढना किसी जासूसी कहानी से कम नहीं था। राजा ने अपने राजपुरोहित के भाई विद्यापति को एक जासूस की तरह इस खोज पर भेजा। विद्यापति ने चतुराई से मुखिया की बेटी से विवाह किया और आखिरकार उस गुप्त मूर्ति के दर्शन कर ही लिए। लेकिन जैसे ही यह खबर पाकर राजा वहां पहुंचे, वो मूर्ति वहां से रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई, एकदम अंतर्ध्यान। जरा उस राजा की हताशा की कल्पना कीजिए, जो अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब आकर सब कुछ खो बैठा हो। घोर निराशा के उस अंधकार में राजा को एक चमत्कारिक सपना आया। सपने में दिखा कि समुद्र में एक बेहद खुशबूदार लकड़ी का लट्ठा, जिसे दारू कहा गया, तैर रहा है और इसी से नई मूर्तियां बननी हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? राजा के ताकतवर सैनिक पूरी जान लगाकर भी उस लकड़ी को बाहर नहीं निकाल पाए। वो पवित्र लकड़ी पानी से तभी बाहर आई जब राजा और कबीले के मुखिया दोनों ने मिलकर काम किया। ये साफ दर्शाता है कि ईश्वर केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बराबरी और सहयोग से ही मिलते हैं। लकड़ी तो मिल गई, पर अब एक नई चुनौती सामने खड़ी थी। कोई भी साधारण मूर्तिकार उस दिव्य लकड़ी को तराश ही नहीं पा रहा था। सबके औजार नाकाम हो रहे थे। तभी राजदरबार में एंट्री होती है एक बेहद रहस्यमयी और वृद्ध बढ़ई की। असल में ये कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि भेस बदलकर आए स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। और उन्होंने इस असंभव लगने वाले काम का बीड़ा अपने कंधों पर उठा लिया। लेकिन काम शुरू करने से पहले उन्होंने राजा के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने सब पलट दिया। एक बिल्कुल न बदली जा सकने वाली शर्त। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं 21 दिनों तक बंद कमरे में अकेले काम करूंगा। अगर दरवाजा खुला तो मैं काम अधूरा छोड़कर वहीं से चला जाऊंगा। इस पूरी दिव्य निर्माण प्रक्रिया को पूरी तरह से एकांत में होना था, और बेचैन राजा ने बिना कुछ सोचे समझे इस शर्त को मान लिया। काम शुरू हुआ। उस बंद कमरे के भीतर से लगातार लकड़ी कटने और छीलने की आवाजें आती रहीं। 14-15 दिन तक तो सब ठीक चला, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी धड़कनें बढ़ा दी। कमरे से आने वाली सारी आवाजें एकाएक बंद हो गईं। वहां एक ऐसा भयानक, डरा देने वाला सन्नाटा छा गया जिसने मानवीय धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा ले ली। उस रहस्यमयी सन्नाटे में महल में हड़कंप मचा दिया। खास तौर पर रानी गुंडीचा बुरी तरह घबरा गईं। उनके मन में करुणा और डर दोनों थे। उन्हें लगा कि कहीं बंद कमरे के अंदर वो बेचारा बुजुर्ग बिना कुछ खाए पिए भूख प्यास से मर तो नहीं गया। ये सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक इंसान की दूसरे इंसान के प्रति सच्ची हमदर्दी और चिंता थी। और इसी मानवीय भावना ने राजा को एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसने इतिहास बदल दिया।
रानी की घबराहट और अपने खुद के टूटते हुए सब्र के आगे राजा हार गए। उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया और उस बंद कमरे का दरवाजा खोल दिया, लेकिन दरवाजा खुलते ही जो नजारा दिखा वो हैरान करने वाला था। वो रहस्यमयी बड़ई वहां से पूरी तरह गायब हो चुका था। कमरे में बची थीं तो सिर्फ 3 मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। लेकिन शर्त टूटने की वजह से मूर्तियों का निर्माण अधूरा ही रह गया था। उनके हाथ और पैर पूरी तरह से बन ही नहीं पाए थे। राजा ये सोचकर फूट फूट कर रोने लगे कि उनकी एक छोटी सी गलती ने भगवान के स्वरूप को अधूरा कर दिया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान ने खुद राजा को सांत्वना दी और कहा, दुखी मत हो राजन, ये मेरी ही इच्छा थी। मैं इसी रूप में पृथ्वी पर रहना चाहता हूँ। इस एक वाक्य ने सारी निराशा को खत्म कर दिया। ये अधूरापन कोई श्राप नहीं था, बल्कि खुद ईश्वर की चुनी हुई नियति थी। मतलब दिव्यता को किसी एकदम परफेक्ट भौतिक आकार की जरूरत होती ही नहीं है। अब हमारे दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि क्या ये सिर्फ बीते हुए सतयुग की एक कहानी है? बिल्कुल नहीं। ये 12 से 19 वर्षों का जो संख्या चक्र है, ये एक बेहद महत्वपूर्ण और वास्तविक परंपरा को दर्शाता है। एक ऐसी परंपरा जो उस पौराणिक घटना को आज के इस आधुनिक युग में भी पूरी तरह से जीवित और प्रासंगिक बनाए रखती है। इस अनूठी परंपरा का नाम है नवकलेवर। हर 12 से 19 साल के बीच जब भी कोई विशेष ज्योतिषीय समय आता है, इन लकड़ी की मूर्तियों को पूरी तरह से बदल दिया जाता है। नई मूर्तियां गढ़ी जाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अचंभित करने वाली बात क्या है? इन नई मूर्तियों को भी जानबूझकर बिल्कुल वैसा ही अधूरा बनाया जाता है। ठीक वैसे ही बिना उंगलियों वाले हाथ और बिना पंजों वाले पैर। राजा इंद्रद्युम्न की उस एक पल की अधीरता से जो स्वरूप बना था, उसे आज तक पूरी आस्था के साथ वैसे का वैसा ही संरक्षित रखा गया है। तो अंत में ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा विचार छोड़ जाती है। क्या ऐसा संभव है कि दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत, सबसे अटूट परंपराएं वास्तव में हमारी